आइए, भगवान का जो प्रागट्य है, कुंती महारानी कहती कि ठाकुर, आवाज़ कुछ आ रहा है क्या? हाँ आ रहे आवाज़ आ रही है? हाँ, कि ठाकुर आपका प्रागट्य जो परम हंस है, जो ज्ञानी है, वितराग है, ब्रह्मविद वरिष्ठ है, उनको भक्ति का दान देने के लिए आपका प्रागट्य है। ठाकुर जी किस लिए आए हैं? परम हंसों को ज्ञान देने के लिए। और जो भक्तिवान है, जो भगवान की भक्ति में सराबोर है, उन भक्तों को ज्ञान देने के लिए और ज्ञानियों को भक्ति प्रदान करने के लिए आपका प्रागट्य है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऐसे परमहंस शुकदेव महाराज जो 36,000 वर्ष की तपस्या में निहित है। और एक श्लोक सुना, बर्हा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासम कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रार्वेणुरुदर सुदया पूरयन् गोपवृंदिः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्तिः। क्या श्लोक सुना? अरे ब्राह्मण, अरे ब्रह्मचारी, रुक जाओ, ये श्लोक कहाँ से? बोले महाराज, श्री वेदव्यास महाराज जी के हम शिष्य हैं और उन्हीं के मुख से हमने ये श्लोक श्रवण किए। वो तो मेरे गुरु है, मेरे पिता है। हाँ, तो बस ये कौन से भगवान की महिमा है? तो बोले ये विपिन विहारी श्री व्रजवासी भगवान। व्रज माने ब्रह्म की जहाँ चरण रज है, ब्रह्म माने ब्रह्म और ज माने चरण रज, जहाँ ब्रह्म की चरण रज है, ऐसे श्री परात्पर परब्रह्म श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे कृष्ण भगवान का ये श्लोक है। और वो श्लोक कान में पढ़ते ही परमहंस शुकदेव महाराज जी की समाधि से तिरोधाय होकर श्री शुकदेव महाराज जी 100 वर्ष तक, और नैमिषारण्य में जाओ तो वहाँ के ब्राह्मण भू समाज कहता है भूदेव की 1000 वर्ष तक कहाँ तो परमहंस और कहाँ भागवत जी को श्रवण किया, क्योंकि भागवत जी क्या है? पुराण तिलकम। महाराज, इस कली काल में अनेक अनुष्ठान है, अनेक व्रत है, परंतु भागवत जी पूर्ण फल देने वाला है। बढ़िया मैं फल ले आऊँ, एप्पल ले, मैंगो ले आऊँ, और बढ़िया मैंगो है, पका हुआ है पर रस नहीं हो तो, अच्छा पका हुआ है रस भी हो पर सड़ा हो तो, अच्छा सड़ा भी नहीं, पका भी है और अच्छे क्वालिटी का है, पर महाराज उसके अंदर मधुरता नहीं हो तो, मिठास नहीं हो तो। परंतु पूर्णतः मिठास भी है, पका भी है, बड़ा पीला पीला है, हापुस नाम है और स्वादिष्ट है। हाँ महाराज, पूरा फल आप दीजिए, आज एकादशी है, ये फल पाकर तृप्त हो जाएंगे। ऐसे ही ये भागवत जी है, कैसी है? बोले श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्यां पारमहंसमेकममलं ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान भक्ति विराग भक्ति परमां नैष्कर्ममाविष्कृतं तशृण्वन्त पठेत विचारणमुहुः भक्त्या विमोचे नरा मुक्त्या विमोचे नरा। भैया, 18 महापुराण में पुराण ऐसा है कि पुराण सर्वशास्त्राणाम प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम, जिस पुराण का ब्रह्मा जी स्मरण करते हैं, ऐसे पुराणों में भागवत जी पुराण तिलकम है। और ऐसे भागवत जी के इस परम भागवत में महास्थान, जिसको हम कहते हैं धाम, धाम में श्री राधा जी की कृपा से भागवत जी का एक श्लोक संतों का संग और नाम कीर्तन मुख में हो तो उसके तरने में अब संशय नहीं रखना चाहिए। भगवान पे परम विश्वास के ठाकुर, हे ठकुराइन, आपने स्वीकार कर लिया है और श्री वृंदावन में 2-3-4 दिनों के लिए होंगे, 4 दिन, एक महीना, 1 महीने के लिए कल्पवास। कल्पवास। तो महाराज आप सभी को प्रणाम है। इस अधिक मास में अगर 1 महीने के लिए आपका वास मिला है तो अधिक मास की कथा श्री भगवान मल, इनका नाम था मल मास, और मल ने भगवान नारायण की शरण ग्रहण की कि प्रभु 12 मासों ने अपना अपना मल निकालकर एक मुझे निर्माण किया, और इस मल मास में कोई भी पुनित कार्य, पुण्यमय कार्य नहीं होंगे, तो मैं अब ऐसा कैसे जीवन जीऊँ? तो भगवान नारायण ने श्री वैकुंठ से गोलोक में प्रस्थान किया, और गोलोक में महाराज भगवती श्री राधा जी सहित बाल कृष्ण विराजमान है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। श्री राधा कृष्ण का दर्शन करके श्री नारायण ने भगवान को नमस्कार किया
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को प्रणाम किया। मलमास ने कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण आया हूँ। भगवान ने कहा कि इस गोलोक में हर कोई नहीं आ सकता। मैंने स्कंद पुराण की कथा करी, उसमें वर्णन है गोलोक कौन कौन जाता है। शिव जी कहते पार्वती, जिसमें मैं तुम, ये स्कंद कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी, श्री अग्निदेव जी, कुछ गिने चुने नाम लिए उंगली पर। और जो भारत देश में वैष्णव है, जो कृष्ण मंत्र ग्रहण किए हैं, वे ही गोलोक जा सकते। गोलोक के वाम भाग में शिवलोक है, स्कंद लोक है, पार्वती लोक है, वैकुंठ लोक है, सर्वोपरि उच्च स्थान श्री गोलोक का है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि आज गोलोक में तुम आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा नाम मलमास है। महाराज मैं सर्वथा त्याज्य हूँ, इस मलमास में कोई भी पुनीत कार्य नहीं करेंगे। तब भगवान कृष्ण ने अनंत पुण्य श्लोक नाम, अपना नाम प्रदान किया और कहा कि मेरा नाम आपको मैं प्रदान करता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय हो। अधिक 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 इतने आशीर्वाद दिए। इस मास में कोई 30 कटोरी चावल भगवान ठाकुर जी के सामने रोज अर्पण करे, उस पे 3 कटोरी और करे, 33 कटोरी अधिक अधिक। कोई अन्न दान करे, ब्राह्मण के चरणों में बार बार नमस्कार करे, गुरुदेव के मुख से अनेक बार कीर्तन कथा श्रवण करे, व्रत करे। इस मास में जितने हो सके मौन रहे। इस मास में जो 12 वर्ष के अनुष्ठान का फल है, जो कार्तिक मास माघ मास का फल है, उससे 10 गुना। और कल तो मैंने पूज्य संत श्री महाराज भगवान श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी के मुख से सुना कि इस मास मैंने तो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। संत झूठ नहीं बोलेंगे। अक्षय मैंने पढ़ा नहीं था, पर संत के मुख से सुना तो इस मास का पुण्य अक्षय। अक्षय का अर्थ है जैसे गृहस्थ जीवन में बालक का जन्म होता है और नाल काटे उसके पहले जो संकल्प करता है उसको प्रजा तीर्थ कहते हैं, अक्षय पुण्य होता है। ये पुण्य तो ब्रह्मचारी साधु को भी नहीं है, जो गृहस्थी को प्राप्त हो। और इस मास में जो कुछ पुण्य वो अक्षय हो जाएगा, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और अपने 4 नाम लिए। 4 नाम का अर्थ है अधिक मास। भगवान के 4 नाम है, हाथ जोड़ लीजिए, सिर पे वस्त्र हो माताओं के। और ये भागवत जी की गायत्री है और यही अधिक मास का पुण्य फल इस मंत्र सुनने मात्र से। तो भगवान ने कहा कि महाराज श्री वसुदेव, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 नाम मेरे हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे भगवान वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 रूप में मैं इस अधिक मास में, जैसे हमने 4 कलश स्थापन किए, मध्य में पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि बालकृष्ण जी की स्थापना, 5 कलश स्थापन करके इस अधिक मास में संतों के संग में महामंत्र का गायन श्रवण, यही परंपरा है। इस समय अधिक मास में अनेक अनंत अनंत अधिक और कितना बोलूं अक्षय, ऐसा परिपूर्ण फल आपको और मुझे प्राप्त हो गया। इस अधिक मास में 4 नाम लेने से, मेरे साथ बोलिए, श्री वसुदेवाय नमः, श्री वसुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, अनिरुद्धाय नमः। 4 रूप में भगवान इस अधिक मास में स्थिर होते हैं। और इस अधिक मास में जब तक, अधिक मास क्या निरंतर, जब तक देवी की कृपा नहीं है तब तक डोंगरे जी महाराज कहते हैं हम भगवान की कथा के, भगवान के नाम के योग्य नहीं होते हैं। जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं है। और राधा रानी कहती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा करी तो उसमें वर्णन आता है कि राधा रानी कहती है कि मैं स्वयं वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में नारायण के साथ में हूँ, मैं स्वयं ही स्वर्ग में इंद्र के साथ शची रूप में हूँ, मैं स्वयं ही श्री अवधेश अयोध्यापति राम जी के साथ सीता रूप में हूँ, और मैं स्वयं हे ठाकुर आपके वाम संभुता भगवान कृष्ण के वाम अंग से श्री राधा जी प्रकट हो गई, मैं आपके साथ राधा रूप में हूँ। जब तक मेरा नाम नहीं लेंगे तब तक कोई भी भक्त कृष्ण भगवान की आराधना के योग्य नहीं होंगे। और इस कली काल में अधिक मास में विशेष रूप से श्री राधा जी कहती है, मैं अपना मुख का एक भी वचन नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र का वचन, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम,
श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, राधा जी कहती है कि अधिक मास में मैं घर घर में दीप नारायण, जो दीपक है ना, दीप नारायण की अर्धांगिनी श्री ग्रह लक्ष्मी के रूप में मैं होती हूँ। तुलसी की काष्ठ से, थोड़ा तुलसी की काष्ठ ले लो ना तो मेरे पास से दे दूंगा। हाँ, और संत जी के हाथ से कर कमलों से तुलसी की काष्ठ को थोड़ा कपूर लगाओ। क्या लगाओ? कपूर। थोड़ा सा जिस प्रकार कपास लगाकर कपूर, थोड़ा घी लगाओ और उसको प्रज्वलित करो और उस तुलसी की काष्ठ से दीपक को प्रज्वलित करो। ऐसा जो दीप पूजन है, जिस घर में अधिक मास में तुलसी की काष्ठ से दीप नारायण की अर्धांगिनी राधा जी कहती है, मैं उस घर में ग्रह लक्ष्मी के रूप में वास करती हूँ। ग्रह लक्ष्मी, ऐसा महान पुण्य अधिक मास में आप सभी संतों का दर्शन हुआ। मैं पुनः नमो नमस्ते सहस्त्र कृत्वा पुनस्य भूयोपि नमो नमस्ते। महाराज भगवान के धाम जाओ ना, भैया एक मिनट ध्यान से सुनना, भगवान के धाम जाओ ना तो भागवत जी के 11वें स्कंद में ठाकुर कहते हैं कि उद्धव, भगवान के धाम में 3 प्रकार का पूजन है। एक है वैदिक पूजन, बिना ब्राह्मण दान के फल नहीं मिलता। हाँ, तो ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए। इस 1 मास के बाद घर जाओगे तो गांव में घर में कोई पवित्र ब्राह्मण देव को बुलाकर उनको तिलक करके भोजन अर्पण करके इस महापुण्य का फल अधिक अधिक आपको प्राप्त होगा। तो एक है ब्राह्मण के साथ में पूजन, वैदिक मंत्र, नाभ्याम आसीद अंतरिक्षगुम शीर्षो देव समवर्तताम, वैदिक मंत्र के साथ। दूसरा है मिश्रित पूजन, जैसा आता है त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हाँ, उसमें भी फिर भी आचमन तो लेना चाहिए, इतना तो जरूर सीखना चाहिए। बिना आचमन, अरे आपने नहाया नहीं तो भी आचमन के बिना हाँ आपको पवित्रता प्राप्त नहीं होगी। बिना नहाए भी आचमन ले सकते हो, शास्त्र वचन है। तो नहाने के बाद पहले आचमन लो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, और चौथा जल लेकर पुरुषोत्तमाय नमः हाथ धो लो। और आचमन के बाद फिर जो कुछ पूजा विधि है जैसा आता है, दीपक कम से कम नीचे नहीं रखना चाहिए, मट्टी हो या चावल हो उसके ऊपर दीपक, नहीं तो भगवती श्री पृथ्वी देवी कहती है जो दीपक को नीचे रखता है, जो शंख को, गंगा जल को, पवित्र वस्तुओं को, भगवान की मूर्ति को धरती पे रखता है तो मैं प्रकोपित होती हूँ, मुझे वो भार सहन नहीं होता। तो थोड़ी वेद युक्त पूजन करना चाहिए। तो पहला वचन मैंने कहा कि भगवान कृष्ण कहते उद्धव 3 प्रकार का पूजन है। पहला पूजन है वैदिक पूजन, जो ब्राह्मण वेद युक्त विधि और निषेध को जनाते हैं, पहला पूजन। दूसरा पूजन है मिश्रित पूजन, जैसा आ गया वैसे कर लिया। और तीसरा पूजन है तांत्रिक पूजन। ये तांत्रिक क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि धाम में जाओ और संत के चरणों में नमस्कार करो, राम जी के अयोध्या में जाओ और राम लखन जानकी जय बोलो, हनुमान जी की कहो। श्री काशी विश्वनाथ जी की शरण जाओ और काशी में बेल पत्र पे राम राम लिखो। है तो भगवान काशी विश्वनाथ जी की भूमि धाम, पर वहाँ राम राम लिखो। जैसे बेटे को पता है पिताजी से 10 रुपये लेना है तो वो माँ के पास जाता है, हाँ मैया मैया, तो मैया के पास जाने से उसको पता है पिताजी से 10 रुपये मिल जाएंगे। हाँ, नहीं तो सीधा पिताजी के पास जाए तो मिले ना मिले। तो उसी प्रकार धाम में संतों का संग, संतों का दर्शन, ये परम त्रिविध महाराज फल देने वाला तांत्रिक, तांत्रिक माने टेक्निक, ऐसी गतिविधियाँ श्री भागवत जी में बड़ी सुंदर सुंदर आराधना बताई है। मेरा समय पूर्ण हो गया, 20 मिनट आपका सुंदर यह महामंत्र का नित्य घोष महाराज जी सर्वोपरि साधना है। कलियुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरई भव सिंधु पारा। और नाम तो उच्च स्वर से लेना चाहिए। महाराष्ट्र के संत हो गए श्री पूज्य ज्ञानेश्वर महाराज जी। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा है, हरि मुखे मना, हरि मुखे मना, पुण्याची गणना कौन करी। इसका अर्थ है कि जो उच्च स्वर में भगवान का नाम कीर्तन उच्च स्वर में करता है। नाम एक है मंत्र, मंत्र माने मन में करो। गुरु जी ने मंत्र दिया है तो मन में तिलक लगाओ, आचमन, और मन में 11 माला करो। पर दिन भर उठते फिरते मंत्र नहीं करना चाहिए, वही मंत्र नाम रूप में। हाँ, महामंत्र, इसमें कोई विधि नहीं है, मुंह झूठा है, कैसा है, आसन है नहीं है, पर कोई नुकसान नहीं है। भोजन के बाद भी इसमें ओम नहीं है, माताओं को ओम नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो इसमें ओम नहीं है, राम है। ओम ही तो राम है, राम ही तो ओम है। ललित श्री रामायण में परम वचन है। जैसे गायत्री है तो गायत्री माताओं को नहीं बोलनी चाहिए, विधि विधान कुछ तो जानना चाहिए। हाँ,
तो महाराज स्कूल का अपना विधि नियम होता है, हाँ, ड्यूटी का नियम होता है, तो भक्ति के भी कुछ नियम है कि जैसे गायत्री ओम माताओं को नहीं बोलना चाहिए, पर रामायण में जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पाओ। ऐसा इस प्रकार से श्री गायत्री का जप, भगवान का महामंत्र, यह जो विधि है उच्च स्वर से करने से, उच्च स्वर से, हाँ महाराज, उसका अनंत फल होता है। मन में नहीं, मैं तो मन में करती हूँ भैया, मन में तो पैसा परिवार चिंता याद रहती है, मन में कोई नाम नहीं होता है, नाम तो उच्च स्वर से। और 11 माला 21 माला 51 माला प्रभात में आंख बंद करके और विधिवत ग्रीवा शीरो काया विधिवत ऐसा बैठकर ढंग से नाम मंत्र जप करना चाहिए। तो इस प्रकार का ये समस्त विधि परम पुरातन श्री शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे ही कभी स्कंद पुराण, मेरी कथा हुई है अभी स्कंद पुराण की, शिव पुराण, रामायण, भागवत इत्यादि का आनंद लेता हूँ। और इन्हीं क्रम में एक बार श्री कोटेश्वर महादेव जी के क्षेत्र में पधारने का सौभाग्य मिला। माँ भगवती नर्मदा मैया की कृपा से संत प्रवर का दर्शन हुआ। श्रीमान सोनी जी सभी ने मिलकर बड़ी प्यारी कथा, 6 घंटे की कथा, 11-12 बजे से शाम 6 बजे तक, आनंद आ गया। ऐसा लगा कि भर भर के पी रहा हूँ और मैया जी के चरणों में श्रवण करा रहा हूँ। माँ भगवती नर्मदा मैया श्रवण कर रही है। बड़ा सुंदर कथा श्री नर्मदा जी में होने के पश्चात माँ की कृपा से गया में कथा, जगन्नाथपुरी में, पंजाब में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, खूब आनंद है। और इन सब का फल है, आप भक्तों के दर्शन हो गए। कुछ भूल चूक हुई क्षमा करिए। ये समय बड़ा मूल्यवान है, अनावश्यक बात करने का समय नहीं है। इस समय तो श्रवण करने का समय है। तो मैं 1 मिनट महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी के मुख से एक वचन हो जाए और फिर मैं प्रस्थान करूँ। स्वस्ति।